राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने जोधपुर प्रवास के दौरान मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार के वित्तीय सहायता में कटौती की है। उन्होंने कहा कि जेब पेयजल में पहले केंद्र सरकार की भागीदारी 90% होती थी तथा राज्य सरकार की 10%। उसको लेकर उन्होंने कहा कि अब इस केंद्र सरकार ने इस पर भी कटौती कर केंद्र की भागीदारी को कम किया है तथा केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह किसानों के मुद्दे को लेकर किसी तरह का मामले के सुलझाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, जिससे पिछले काफी दिनों से धरने पर बैठे किसानों में रोष है। राजस्थान के लिए एक तरह का पीठ पर जो सुविधाएं दे रहे थे वही वापस ले लिए। उदाहरण के तौर पर बीएडीपी के माध्यम से हमको काफ़ी बड़ी तादाद के ऊपर पिछले 7 वर्षों से जो राजस्थान को अतिरिक्त मिलना चाहिए, 25 लोकसभा सदस्य यहाँ से अतिरिक्त मिलना तो अलग बात है, जो व्यवस्था में हमारी भागीदारी थी वही हम लोगों की कटौती हो चुकी है। पेयजल के क्षेत्र में जहाँ पहले 90% केंद्र योजना में केंद्र का हिस्सा होता था और 10% राजस्थान, वो अब घटाकर और 50% बीएडीपी, बीआरजीएफ ये योजना तमाम, बीआरजीएफ तो बंद कर दी गई जो पिछला जिला नदी योजना है, और नई कुछ भी नहीं। नया सिर्फ अगर हम लोगों को दिया गया है वो हम कर्जा ले सकते हैं। कर्जा का बोझ बढ़ाने के लिए हम लोगों को इस बजट के अंदर छूट मिली, इसके अलावा नया कुछ भी नहीं मिला। और सबसे चिंताजनक ये बात है कि आज इस पूरे देश का किसान बड़ा आंदोलित है और किसान को नजरअंदाज कर ये भारत सरकार क्या संदेश देनी चाहती है, ये समझ से परे। आप किसान आंदोलन में जाता है, क्या स्थिति है राजस्थान की और कैसे? पूरा देश एक किसान ही नहीं, उपभोक्ता भी ये तीनों बिल के खिलाफ, और हर हाल में इतिहास इस बात का गवाह है कि किसान जीतता आया है और अभी भी जीतेगा, भारत जीतेगा। और ये अहंकार रखने वाले पूंजीपति के पक्षधर जो फैसला है ये हाल है। जोधपुर नगर निगम कार्यालय के बाहर निगम ने काली पट्टी बांधकर मौन व्रत धारण कर विरोध प्रदर्शन किया। ठेकेदारों की मांग है कि उनका भुगतान समय पर हो, टेंडर प्रक्रिया को सरल किया जाए। इसको लेकर जोधपुर नगर निगम, मैं इस्माइल बेग, नगर निगम ठेकेदार, और हमारे समस्त ठेकेदारों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि हमारे जो ये 7 सूत्री कार्यक्रम है, हमारी जो मांगे हैं, और कोरोना काल के अंदर हमें काफ़ी टाइम से भुगतान नहीं हुआ है, ना हमारे बिल पास हो रहे हैं, हमारे बिलों की भी बहुत समस्या हो रही है। जैन लोग द्वारा बिल भी नहीं बनाए जा रहे हैं, जैनों के पास बहुत सारे काम दे दिए हैं तो वो ना तो साइट पे आ सकते हैं ना हमारे बिल बना रहे हैं। ये हमारी बहुत सबसे बड़ी समस्या है। इसके बाद भी कोरोना के होते हुए जब मुख्यमंत्री महोदय ने अर्नेस्ट मनी हमारी माफ़ कर दी है सभी टेंडरों के लिए, और उसके बाद भी यहाँ पे हमारा रिव्यू वाला सिस्टम लागू हो रहा है। रिव्यू का सिस्टम राजस्थान सरकार ने डीएलबी से लागू किया है, लेकिन कोरोना की वजह से हम लोग ना तो एफडीआर दे सकते हैं ना रिव्यू की फीस जमा करा सकते हैं। ये हमारा भी बहुत बड़ा मुद्दा है। आने वाले टेंडरों में हम भाग लेंगे, लेकिन इस वक्त तो जो पूर्व में टेंडर हुए थे, एक टेंडर रिजेक्ट कर दिया, एक टेंडर एक्सेप्ट कर लिया। कुछ हमारे अफसरों की भी मनमानी है इसमें, तो हम ये इस माध्यम से हम मांग करना चाहते हैं हमारी ये समस्या है, इन समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण हो और हमारा भुगतान हो। हमारा भुगतान काफ़ी समय से रुका हुआ है और टुकड़ों में हम ठेकेदारों को 1 लाख 2 लाख रुपए का भुगतान हो रहा है। इससे हमारे सभी ठेकेदार बहुत आर्थिक दृष्टि से काफ़ी कमज़ोर है। हम आपके माध्यम से पुनः आपसे दुआ करते, ये आग्रह करते हैं कि आज हमारा मौन व्रत है और नगर निगम का दक्षिण का बजट भी है। हम सबको आगाह करना चाहते हैं कि साहब हमारी समस्याओं पर गौर किया जाए। जोधपुर नगर निगम दक्षिण में बजट की बैठक आयोजित की गई। महापौर वनिता सेठ की अध्यक्षता में जोधपुर नगर निगम दक्षिण के विकास के लिए कई परियोजनाओं को मंजूरी दी तथा नगर निगम की कमेटियों को भी इस बैठक में मंजूरी दी गई। प्रतिपक्ष नेता गणपत सिंह चौहान ने बजट पर बहस करने का प्रस्ताव रखा, इसे नामंजूर कर लिया, जिसको लेकर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया तथा बजट की प्रतियां हवा में फेंकने शुरू कर दी। इसके तुरंत बाद महापौर ने बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। किया था आज, और उसमें जोधपुर दक्षिण जो हमारा बोर्ड है उसमें हमारे पास कोई ज़्यादा पार्क वगैरह नहीं है, तो उसको देखते हुए हमने एक तो 2-3 नई जगह पे पार्क डेवलप करने का सोचा ताकि लोगों को भी उसमें रोज़गार मिले। 5 जगह चौपाटी बनाएंगे और जिसमें लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और आम जनता के लिए भी एक जगह जाने की होगी। गांधी मैदान में जो हमारा है उसमें
टाइल्स लगाएंगे कलरफुल, वो इसलिए ताकि लोग वहाँ पे आराम से बैठ सकें, और उसके चारों तरफ ग्रीनरी डेवलप करेंगे। जो उसका पार्किंग स्थल है, उसकी जो छत है, उसके ऊपर हम जयपुर की तर्ज पे एक मसाला चौक बनाएंगे, जहाँ पे जोधपुर की जो खाने पीने की प्रसिद्ध दुकानें हैं वो वहाँ पे स्थापित की जाएंगी। और इसी तरह से उसका नाम लेते हैं एक गंगोर गार्डन जो है, उसको हम बच्चों के हिसाब से, ऐसा है हमारे यहाँ पे कुछ नहीं है, तो टॉय पार्क के रूप में उसको विकसित किया जाएगा, और उसमें एक टॉय ट्रेन चलाने की भी बात चल रही है। इसी तरह से जैसे अहमदाबाद में एक हैप्पीनेस रोड है, तो हमारी ये इच्छा है कि अपने पाल रोड की साइड में कोई रोड है जो कृष्णा हॉस्पिटल में, पहले उसका मेजरमेंट देख लेंगे, नहीं तो उस साइड में एक रोड ऐसी डेवलप करें कि जिसमें हम उसका नाम लेते हैं टोटली जितने भी हमारे ये हिंदुस्तान के प्रसिद्ध स्थल है उनकी एक एक झांकी वहाँ पे परमानेंट बने, और वहाँ एक पार्क भी रहे। इसी तरह से उसका नाम लेते हैं अपने ये पोलो ग्राउंड जो है, उसके इधर जो है सॉइल फ्री, लोगों की बहुत डिमांड है, तो उसको सॉइल फ्री रोड बनाने की भी है। ये हमने एक योजनाएं ली है। इसमें केवल कागजी बजट है या क्रियान्वित भी होगा कि बातों में क्रियान्वित होगा बिना फंडिंग के? कैसे वो तो अब काम करेंगे तभी आपको बता सकते हैं। सरकार आपकी नहीं है, बिना फंडिंग की समस्या रहेगी काफी? नहीं, सरकार हमारी नहीं है, पर इस सरकार में होते हुए भी उसका नाम लेते हैं एलिवेटेड रोड हमारे केंद्रीय मंत्री जी लेके आए हैं, और भी बहुत से काम है। दूसरा स्वच्छता अभियान में केंद्र सरकार ही बजट दे रही है, तो मुझे पता है कि सरकार हमारी नहीं है, पर इतना विश्वास भी है कि मुख्यमंत्री जोधपुर के हैं। कितना बजट पारित किया, क्या विश्वास से कार्य हो जाएंगे? केवल इतने जो विकास कार्य आप करवाने की बात कर रही है, बजट उन्हें बिना क्रियान्वित किए, बिना किसी की सलाह के आपने किए हैं सीधे? नहीं, कोई बिना किसी के साथ। एक मिनट, क्या कहना? ये बिना किसी की सलाह के नहीं है। सबसे पूछा था कि कौन क्या चाहता है। अब आप अगर किसी को आके, ये तो है नहीं ना कि मैं उनके घरों में जाके पूछती, जिन्होंने जो राय दी उसको लेके और उसके बाद ये बजट बनाया। कितनी राशि का बजट? बैठक कितनी देर से ये मतलब नहीं होता। आप मुझे एक बात बताइए, बजट जिस दिन पेश होता है उस दिन चर्चा नहीं होती। आपको बजट दिया है, मेरे पार्षदों को भी बजट आज मिला है, आप चर्चा करना चाहते हैं, आप बजट पढ़ लीजिए, 2 दिन बाद चर्चा हो जाएगी। मैंने मना किया ही नहीं, चर्चा आप सोमवार से करो, हम सत्र बुलाने को तैयार हैं, पर आप बात तो सुनोगे किसी की। आप बजट की प्रतियां फेंक के सोचते हो कि हम कर लेंगे। पहली बात तो बजट ही पहला है, वो चर्चा किस बात पे करेंगे? क्या फाइनेंस की क्या स्थिति है अभी निगम की हालात की अगर बात करें? बजट निगम के हालात ये हैं कि जो हम रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं वो हमारा जो यहाँ के कर्मचारी है उनके वेतन में जाता है, बहुत कम बचता है, जिससे हम अपने विकास के कार्य करें। तो हमारी ये सरकार से है कि आप जो हमारे अनुदान दे रहे हो उसकी राशि बढ़े जाए कर्मचारियों को और जनता को देखते हुए, ताकि हम उनका वेतन दे सकें, और जो हम रेवेन्यू करते हैं उससे हम आराम से विकास कार्य कर सकते हैं। एक तरफ आप बजट पेश करिए, दूसरी तरफ बाहर धरना प्रदर्शन चल रहा है, ठेकेदारों को भुगतान नहीं दिया जा रहा। देखिए एक मिनट, ये मेरे आने से पहले ठेके हुए हैं और वो पूरे जोधपुर के हुए हैं, अकेले दक्षिण बोर्ड के नहीं है। इसके जिम्मेवारी पूरे जोधपुर की है, मतलब उत्तर दक्षिण दोनों बोर्ड की है। इसलिए ये सरकार को तय करना है, क्योंकि सारा जो भी अभी तक हमने किया है वो दक्षिण बोर्ड से ही पैसा जा रहा है। इसलिए मेरी ये मांग है कि ये जितने भी वेतन भुगतान और जो भी करने ये ठेकेदारों के भी, उसको समान रूप से किया जाए, अकेला दक्षिण बोर्ड नहीं स्वीकार करे। तो आज जो आपने बाहर देखा, ये दोनों बोर्डों के लिए, मेरे अकेले के लिए नहीं है। करोड़ पर्यावरण का आया, वो भी उत्तर को दिया। और अभी जो हमारा एयरपोर्ट का है विस्तार के लिए हमने ज़मीन बेची थी जोधपुर नगर निगम ने, वो दक्षिण क्षेत्र की थी। उसका सुनने में आ रहा है ये पैसा आधा आधा कर रहे हैं, जबकि मेरी ये मांग है, पहली बात तो उनका हक नहीं बनता, फिर भी आप दे रहे हो तो उसमें ये करो कि जो कर्मचारियों का भुगतान है, जो ठेकेदारों का है, वो सारा कर दीजिए, उसके बाद आधा आधा कर दीजिए, हमें स्वीकार है। बजट की राशि कितनी है? बजट की राशि आपको सारी चीजें दे दी गई हैं, आप उसमें पढ़ लीजिए। किसान ट्रैक्टर रैली जो कि आज सारण नगर से रवाना होकर माता का थान पावटा रातानाडा होते हुए अशोक उद्यान समाप्त होगी, जिसमें भोपालगढ़ एमएलए पुखराज गर्ग और अन्य किसान मौजूद रहे। 80 दिन से पूरे हिंदुस्तान के किसान अपने जो केंद्र सरकार द्वारा 3 काले कानून पास किए गए उनके विरोध में पिछले 80 दिन से धरती पुत्र अपने धरने पर बैठे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसानों के इस महाआंदोलन के समर्थन में वहाँ धरना भी दे रहे हैं साझा पे। हमारे राष्ट्रीय संयोजक भाई हनुमान जी बेनीवाल साहब पिछले 65 दिन से धरना स्थल पे हैं, आज भी वहाँ धरना स्थल पे हैं। और आज हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब के नेतृत्व में उनके दिशा निर्देश अनुसार पूरा राजस्थान के अंदर जिला मुख्यालय पर
ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया और किसानों के समर्थन में पूरा राजस्थान के अंदर सरकार को ये संदेश दिया, किसान परेशान है, किसान दुखी है और किसान के विरोधी जो 3 काले कानून लिए हैं उनको तुरंत प्रभाव से वापस लें और स्वामीनाथन आयोग संपूर्ण लागू करें और किसानों के हित में ये 3 काले कानून वापस लें। सर, आज की रैली में कहाँ से लोग आए और कहाँ से रैली अपने जोधपुर जिले के सभी पंचायत समिति सभी तहसील हेडक्वार्टर से लोग आए हैं, जिसमें मुख्य भोपालगढ़, लूणी, पिलड़ा, ओसिया, मंदोर और अपने लोहट वगैरह। ओके सर। हमेशा किसान जवान के लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक ये मोदी सरकार ये काले कानून वापस नहीं लेंगे, तब तक हम इस रोड पे सड़क पे बैठे रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। विश्व हिंदू परिषद द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए घंटाघर से सत्संग भवन तक रामरथ की शोभायात्रा निकाली। महामंत्री महेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि राम मंदिर के लिए जन जन जागरण हेतु यह शोभायात्रा निकाली गई। शहर विभिन्न मार्गों से होती हुई सरदारपुरा स्थित सत्संग भवन पर जाकर समाप्त हुई। राम जन्मभूमि के बड़े अंतराल के बाद 500 सालों के संघर्ष के बाद यह जो स्वर्णिम अवसर हमारे हिंदू समाज के अंदर जो आया है, उस अवसर को और अधिक स्वर्णिम बनाने के लिए पूरे देश भर के अंदर जन जागरण यात्राएं, जन जागरण सभाएं और इस प्रकार की छोटी छोटी नुक्कड़ नाटक और रैलियां निकालकर जनता के अंदर एक मैसेज पहुंचाने के ये कार्यक्रम है कि यह जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है, यह सिर्फ एक मंदिर का विषय नहीं है, यह राम जी के जन्मभूमि का विषय था और वह पूरा होने से पूरे हिंदू समाज के अंदर एक उत्साह का माहौल है। और 500 सालों का जो संघर्ष था, उस संघर्ष के अंदर लाखों कार सेवकों ने बलिदान दिया, लाखों हिंदुओं के बलिदान हुआ। उस बलिदान के बाद में जाकर हमको ये उपलब्धि प्राप्त हुई है, इसलिए समाज में बहुत उत्साह है और लोग बढ़ चढ़कर उसके अंदर धन संग्रहण के निधि संग्रहण का जो अभियान चल रहा है उसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। उसी के निमित्त हमने ये कार्यक्रम तय किया है। जोधपुर कलेक्टर ऑफिस के बाहर अपने विभिन्न मांगों को लेकर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना देकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अपनी 1 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे, जिसमें कोरोना काल में 2 माह के बिजली बिल की माफी, राज्य सरकार द्वारा बिजली दरों व मीटर के स्थायी शुल्क को कम करने, पूर्व बीजेपी सरकार द्वारा राज्य के किसानों को बिजली बिलों में सब्सिडी को पुनः लागू करने, राज्य सरकार द्वारा बिजली पेट्रोल पर लगने वाला टैक्स को कम करने तथा 2018 अप्रैल में भारत बंद के दौरान SC/ST समुदाय के ऊपर समस्त मुकदमे वापस लेने को लेकर ज्ञापन सौंपा। बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले कलेक्टर ऑफिस के मुख्यालय के सामने ये धरना सरकार के खिलाफ रखा गया है, जिसमें हमारी मांगें हैं कि SC/ST के मुद्दे में जो सरकार ने चुनाव से पहले वादे किए थे कि सरकार में आने पर हम ये मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे, जो अभी तक आज तक नहीं लिया गया है। दूसरा है कि बिजली के बिल लॉकडाउन के पीरियड में 2 महीने का नहीं लेने का कहा गया था और लोगों के अभी तक उन्होंने पेमेंट किया है तो उनको माफ़ किया जाए। तीसरा है कि डीजल की और पेट्रोल की जो रेट बढ़ी हुई है, जो हमारे राजस्थान सरकार के टैक्स हैं, उसकी रेट या वेट उसका कम किया जाए, जिससे लोगों को राहत मिले। दूसरा यह है कि जो बस्तियाँ हैं कच्ची, जिनकी सर्वे नहीं किया गया, उनको सर्वे किया जाए, वो जो सर्वे लिस्ट में हैं उनको पट्टा इशू किया जाए और उनके मूल सुविधाओं को बिजली, पानी, सड़क की राहत दी जाए। नाम बता दीजिए अपना। नाम घेवर राम मेघवाल। जोधपुर नगर निगम उत्तर व दक्षिण के कर्मचारियों के लिए कोविड वैक्सीनेशन के शिविर का आयोजन किया गया। पॉलिटेक्निक कॉलेज में जोधपुर नगर निगम उत्तर दक्षिण लगभग 4500 कर्मचारियों को वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। पॉलिटेक्निक कॉलेज में वैक्सीनेशन के लिए 26 बूथ बनाए गए, जिसमें कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीनेशन का टीका लगेगा। टीकाकरण अभियान में जोधपुर नगर निगम आयुक्त RS तोमर, जोधपुर नगर निगम दक्षिण डॉक्टर अमित यादव को लगाया गया। जोधपुर नगर निगम द्वारा कर्मचारियों के लिए नाश्ते व भोजन का प्रबंध किया गया। सुबह 9 बजे से टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू किया गया। 26 साइट को अलग अलग 3 भागों में विभाजित कर कर्मचारियों का टीकाकरण किया जा रहा है। आपको विदित है कि 16 जनवरी से ही पूरे
देश में और राजस्थान में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। अभी तक जो मेडिकल स्टाफ था उसको लगा गया था। आज से हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिसमें कि सबसे पहले जो हमारे म्यूनिसिपल वर्कर्स हैं उनके इंजेक्शंस और वैक्सीन लगने की शुरुआत हुई है। उसमें सबसे पहले नगर निगम जोधपुर में करीबन 3300 लोगों को, जो हमारे कर्मचारी हैं, संविदा कर्मी हैं, सबको मिला के इनका वैक्सीन लगनी है। और इसमें सबसे पहले मैंने और हमारे दक्षिण के आयुक्त महोदय हैं, हम दोनों ने वैक्सीन लगाई है। पूरे कोविड के दौरान जोधपुर में जैसे आपने कि देखा है, म्यूनिसिपल वर्कर्स ने, चाहे जब लॉकडाउन था, जहाँ पे कंटेनमेंट जोन्स थे, चाहे डेड बॉडी डिस्पोजल था, जहाँ घर की साफ़ सफाई थी, या फिर इवन कोरोना का जो बायोमेडिकल वेस्ट था उसकी सफाई में सबसे अग्रणी रह के काम किया है। और आज मुझे पूरी आशा है, क्योंकि अब आगे और भी काम करना है, तो हम आज पूरा 100% वैक्सीनेशन लगाएंगे, ताकि अगर आगे और भी कोई दिक्कत आए या फिर और भी हमारे काम हो तो उसमें हम आगे बढ़ के पूरा काम करें और हम पूरा सबका सहयोग करें। साथ ही साथ मेरी अपील है जोधपुर वासियों से, क्योंकि अगले चरण में भी अब जो हमारे जो जोधपुर वासी हैं उनको वैक्सीन लगेगी, तो आप सभी, जैसा कि अभी तक आप लोगों ने पूरे जोधपुर में सहयोग किया, आगे आएँ और वैक्सीनेशन लगाने में बिल्कुल ना हिचकें और वैक्सीन लगाएँ और अपना सहयोग करें। धन्यवाद। कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव आज स्टार्ट हो गया है, जिसमें नगर निगम के आज फ्रंट लाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन हो रहा है। और मैं यही कहना चाहूँगा, जो वैक्सीन है ये सेफ़ है, सभी जो कर्मचारी हैं वो लगवाएं और आने वाले टाइम में आम जन जो है इसके अंदर अपने वैक्सीनेशन लगाएं और अपने स्वच्छ जीवन और स्वच्छ भारत जो हमारा अभियान है, साथ में स्वच्छता सर्वेक्षण का उसमें साथ सहयोग देते हैं। हाँ सर। आज फ्रंटलाइन वर्कर्स के तहत कल जिस तरीके से रेवेन्यू का वैक्सीनेशन हुआ था, आज उसी तरीके से म्यूनसिपल्स का जो है वैक्सीनेशन है, उसके लिए कुल मिला के 24 साइट्स हमने यहाँ पॉलिटिकल पुलिस के अंदर बनाई है। उसके अलावा जो 3 नगर पालिकाएँ हैं हमारी, उन नगर पालिकाओं के ऊपर भी सेशन साइट्स का निर्माण किया गया है, जिसमें 2 फलोदी के अंदर है, 2 पिलाड़ा और 1 पिपाड़ के अंदर है। और उसके अलावा 24 हमारी जो वैक्सीनेशन साइट्स हैं वो निगम के अंदर चल रही है। और प्रथमतया सभी को मोटिवेट करने के उद्देश्य से दोनों कमिश्नर साहिबान उत्तर और दक्षिण दोनों ने वैक्सीनेशन लगवा कर इसकी शुरुआत की कि अधिक से अधिक संख्या के अंदर जो भी म्यूनसिपल वर्कर्स हैं उनका वैक्सीनेशन किया जा सके, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसको टारगेट को अच्छी तरीके से अचीव कर सकें। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की संभागीय बैठक सांसद सेवा केंद्र जोधपुर में आयोजित की गई। अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रमजान अली चौकीदार ने बताया कि 13 फरवरी को राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जोधपुर कलेक्टर पर प्रदर्शन किया जाएगा तथा हल्ला बोल किया जाएगा, जिसको लेकर यह बैठक आयोजित की गई। राजस्थान अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा 13 तारीख को प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत जोधपुर संभाग पर कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। राजस्थान सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ राजस्थान के अल्पसंख्यक समुदाय की नजरअंदाजगी और उपेक्षा को लेकर के राजस्थान के अल्पसंख्यक समुदाय में रोष है। इस बात को लेकर के आज इनकी तैयारियों को लेकर के मीटिंग रखी गई है। जोरदार हल्ला बोल किया जाएगा, सरकार को नींद से जगाने का काम किया जाएगा। इस बाबत आज अल्पसंख्यक मोर्चा कार्यकर्ता बैठे हैं। आपका नाम? रमजान अली चौकीदार, प्रदेश उपाध्यक्ष।